ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा दैट बी फैक्टराइजेशन। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने चीजें की थी डिस्कस, दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिमाइंडर थ्योरम, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फैक्टर थ्योरम। ठीक है, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, और ये काफी सिक्स्थ अमॉन्ग्स योर 6 to 9th ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा 6 से लेकर 9 क्लास तक। तो हम बिल्कुल बेसिक चीजें इसमें हम पहले देखेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में सबसे बड़ी चीज तो है कि हमको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन में डिफरेंस क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन में क्या अंतर है। फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। जैसे अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल है px और यहाँ पे है gx, ठीक है, जिससे वो डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स। सिंपल, सिंपल एज इट इज। जिससे वो डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलते हैं फैक्टर। सपोज कॉमन लेटर में अगर 20 डिवाइड 4 से हो रहा है, 4 5 20, मतलब 4 इज द फैक्टर ऑफ 20, मतलब जिससे वो डिवाइड होता है दैट इज नोन एज द फैक्टर्स। ठीक है, दे आर नोन एज फैक्टर्स। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन इज वेरी वेरी इजी। फैक्टर सही फैक्टराइजेशन आ रखा है, देखो, टू एक्सप्रेस द गिवन पॉलिनोमियल एज प्रोडक्ट ईच ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ px। सपोज सपोज कुछ नहीं है, डोंट गो दिस है। ठीक है, इसमें अगर सपोज आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको मैं लोएस्ट है लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं सो दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम करते हैं उसको, बाद में फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर आ गया तो उसको हम एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। ठीक है, तो ये जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो यही आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फैक्टराइजेशन का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल ये होता है कि जो भी आपको px दिया हुआ है उसको हम कैसे लोएस्ट टर्म में, मतलब लोएस्ट टर्म में हम उसको करें ताकि उसको सॉल्व करने पे ही आपका यही आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस होता है कि टू एक्सप्रेस द गिवन पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें सपोज आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4। सपोज आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, और सबसे पहली चीज तो है कि फैक्टराइजेशन में यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपको सारे फॉर्मूले याद हो। ठीक है, ए टू जेड आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले, फॉर्मूले क्या क्या होते हैं दैट वी विल हैव एन टॉपिक ऑन दैट। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द फॉर्मूलाज विल बी डिस्कसिंग कि मतलब स्क्वायर का क्या होता है, क्यूब का क्या होता है, उसके बाद कौन कौन से फॉर्मूले प्लस वाले होते हैं, माइनस वाले होते हैं, कहाँ पे यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, वो सारी चीज हम आपको, जब हम एक फॉर्मूले के ऊपर पूरा मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फॉर्मुलेज होंगे, सिर्फ फॉर्मुलेज, और कैसे यूज करना है वहां भी हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे इसको करना है तो हम कैसे रख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब ये क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। फाइन, जब हमने इसकी देखी, ये आपका पी एक्स था, दिस वॉज योर पी एक्स, और ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स। मतलब आप जब इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी द सेम थिंग। ठीक है, तो ये काफी मैंने आपको बिल्कुल जनरल टर्म में मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, बिल्कुल एकदम कॉमन टर्म है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ इसको, उसके जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जहां पे हम लोग 3 4 क्वेश्चन में, हालांकि मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए, यहाँ पे आपको चीजें समझ आ जानी चाहिए। 1 2 क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ ताकि आपको और चीजें थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे 5x² माइनस 20xy। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मूले हम नहीं लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसमें कॉमन लेना शुरू कर देते हैं, x माइनस 4 बस। इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब ये आपका एक पूरा एक पॉलिनोमियल है और ये इसका प्रोडक्ट है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैक्टर्स, हालांकि नहीं पूछा जाएगा बट स्टिल यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, राइट। फैक्टर्स, फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर मतलब जिसका, जिससे वो कैंसिल आउट हो रहा है, जीरो। ठीक है, और फैक्टराइजेशन का मतलब द प्रोडक्ट, मतलब जो आपको px दिया हुआ है उसी को हम लोग ने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया यूजिंग यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज, डिफरेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मूला, फॉर्मूलाज के ऊपर क्या है वो हम करेंगे डिस्कस। तो ये था, तो वी हैव स्टार्टेड विद द फैक्टराइजेशन। ठीक है, और अगर कोई भी अगर डाउट आता है आपको, मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी। ठीक है, यू कैन आस्क द डाउट्स 9521460239। ठीक है, और इसके अलावा अभी तो ठीक है, ये सब जो तो हो रही है, इसके अलावा व्हाट वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट इज दैट वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट विद अ न्यू बैच फॉर दिस सैनिक स्कूल एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आई विल बी डिस्कसिंग कि पेपर पैटर्न क्या होता है सैनिक स्कूल का, क्या क्या उसमें चीज़ें आती हैं। ठीक है, और उसके अलावा वी विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग सम ऑफ द
थिंग्स की यूपीएससी में किस टाइप के आता है, जो ये 12th के बाद एग्जामिनेशन होते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके लिए कंप्लीट एक जो वीडियो सेट होगा दैट विल बी इन डिफरेंट मोड, राइट। ये सब तो चीज़ ठीक है, ये तो क्लास का रहेगा, ठीक है। बट ये कंपटीशन के लिए कैसे, मतलब क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पढ़नी चाहिए, नोटिफिकेशन कब आता है उसका, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं खासकर सैनिक स्कूल में और आपके एनडीए सीडीएस की एग्जामिनेशन में, स्पेशली रिटन की हम बात करेंगे वहाँ पे, ओनली द रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। टिल देन 9521460239 यू कैन आस्क मी देयर, ठीक है। थैंक यू सो मच।